नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। आखिर ये एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां पर जो भी उनका बेसिक होता है सबसे पहले वो करना चाहिए, ताकि क्वेश्चनों में प्रॉब्लम ना आए और आपके बेसिक कंसेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया आपको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। दूसरा हमारा रहेगा एचसीएफ, जिसे हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर दो वर्ड यूज हो रहे हैं, मल्टीपल और फैक्टर। पहले इनको पढ़ते हैं। देखिए, हम फैक्टर से क्या मतलब समझते हैं। फैक्टर का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 उठा रही हूं, तो 6 के फैक्टर का मतलब होता क्या है। तो 6 के फैक्टर का मतलब वो नंबर जो 6 को कंप्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देखिए, 1 6 को कर रहा है, 2 भी 6 को कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है। ये 6 के क्या कहलाए, फैक्टर कहलाए। आपने 18 उठा लिया, 1 2 3 6, उसके बाद 9, उसके बाद 18। ये 6 18 के क्या हुए, फैक्टर हुए। बात आती है उसके बाद फिर ये मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो देखिए, मल्टीपल्स का मतलब क्या रहता है। आपने 6 के मल्टीपल का मतलब है 6 की मल्टीप्लाई करते हुए चलो, 12 18 24 30 36 एंड सो ऑन। आपके मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। जहां फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, आपके मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। आप जितने मल्टीपल्स की जरूरत है, पहले 5 तो पहले 5 ले लो, पहले 6 तो 6 ले लो। हम सारे मल्टीपल्स काउंट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, फिर ये लिस्ट क्या हुआ और ये हाईएस्ट क्या हुआ। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने 6 उठाया, 6 के फैक्टर मैंने अभी किए 1 2 3 6 हुए। 8 उठाया, 8 के फैक्टर हुए 1 2 4 8, यही हुए। अब मैं बात करती हूं कि 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 6 और 8 के। देखिए, हाईएस्ट और लिस्ट जब उठाते हैं, इसका मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में दो, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा कितने भी नंबर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 6 और 8 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करती हूँ। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हाईएस्ट का मतलब है जो कॉमन फैक्टर है उनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब आप समझे, क्या हुआ, 2 हुआ। अब मैं 6 के मल्टीपल उठाती हूँ, 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, उसके बाद 24 हुआ, 30 हुआ, 36 हुआ, सो ऑन चलेगा। 8 के उठाओ, 8 हुआ, 16 हुआ, 24 हुआ, 32 हुआ, 40 हुआ, 48 हुआ, सो ऑन चलते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले 24 आया, फिर आपका 36 आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका 48 आएगा, 6 6 जा 36, और यहाँ पर 48 आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जब आपसे किसकी बात करेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की। देखिए, कॉमन मल्टीपल मुझे 24 भी मिला, फिर मुझे 48 भी मिलेगा, 72 भी मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल का है, जो कॉमन मल्टीपल मिले उसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा आएगा, 24। तो आज के बाद मेरे हिसाब से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते क्या है। समझ में आया। तो इनको हमेशा आपको याद रखना है। अब देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, उसके लिए जो हमारे दो प्रॉपर मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि आपके पास जितने भी नंबर हैं, आप उनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखिए। जैसे आपके पास यहाँ पर 45 की बात कर रहा है, 3 से 15 जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 15 को 5 आएगा। यहाँ पर 60 के जब करोगे 2 से 30 जाएगा, 2 से 15 जाएगा, 3 से 5 जाएगा। अब 45 को कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ।
45 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। हम 60 को कैसे लिख सकते हैं, इन सबको लिख लीजिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब यहाँ पर देखिए कॉमन कौन आया, एक तो 3 का पेयर कॉमन आया, एक 5 का पेयर कॉमन आया। जो कॉमन है उसमें से 1 1 उठाओ, एक एक नंबर उठाओ। 2 3 में से एक 3 उठाया, 2 5 में से एक 5 उठाया, जो बच गए उन सबको लिख दो। 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36 5 180। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 180 आया। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड है एलसीएम निकालने का ही, जिसे हम नाम देते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहता है आपका डिवीजन मेथड, देखिए आपके पास जितने भी नंबर हैं, जैसे 45 और 60 है, तो क्या करेंगे 3 से 15 जाएगा, 3 से 20 जाएगा, उसके बाद ये जाएगा 5 से 3 जा रहा है, 5 से 4 जा रहा है, 2 से 3 गया, 2 से 2 गया। अब देखिए यहाँ सब जगह प्राइम नंबर आ चुके हैं। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 10 3 90 दूनी कितना आएगा 180। तो आपका एलसीएम कितना आया 180 आया। चाहे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला हो, चाहे आपने डिवीजन मेथड से, दोनों केस में ही आपका आंसर क्या आया भाई 180 आया। समझ में आया। नेक्स्ट मेथड जिसे हम बोलते हैं, ये बुक के अंदर मेंशन नहीं होता, लेकिन अपने क्वेश्चनों को इजी बनाने के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं, जिसका नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम होता है इसका, हिट एंड ट्रायल। आपको एक बात बताती हूं मैं, हमेशा ध्यान रखना, जो इन नंबरों का एलसीएम होता है, जिन नंबरों का हम एलसीएम ले रहे हैं, वो एलसीएम जो आएगा वो नंबरों से कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। वो नंबरों से डिवाइड होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करेगा, उन नंबरों को डिवाइड करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पर ट्रायल ये क्या कहता है, आपके पास नंबर है 90, 128, 144। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन इनका एलसीएम जरूर होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि 90 से वो कौन सा नंबर है इन चारों में से जो 90 से भी डिवाइड होगा, 128 से भी डिवाइड होगा और 144 से भी होगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 है, तो ऑब्वियस है वही नंबर डिवाइड होगा जिसका यूनिट प्लेस 0 होगा। इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियस है यही नंबर क्या होगा 90 से डिवाइड। दूसरा ये भी देख सकते थे, 90 के फैक्टर बने 9 गुना 10, 9 गुना 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है जो 90 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी होना चाहिए और 10 से भी। 9 से वही नंबर डिवाइड होता है जिस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, तो वो 9 से डिवाइड होता है। यहाँ पर जब आप सम ऑफ डिजिट्स करोगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही ऑप्शन आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। देखिए 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 18 9 दूनी 18, 9 से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करेंगे, फाइंड द लिस्ट कोफिशिएंट ऑफ 51, 18, 432 एंड 144। आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इसको निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो और उसके साथ साथ आप ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे कैसे, देखिए मैंने लिखा 51 में क्यों ना इसको डिवीजन मेथड लगा लूं, 18, 432, 144 लिखा, ये आएगा 2 से 51। ध्यान रखना जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको आप सेम लिखो, जैसे 51 नहीं हो रहा तो 51 को ऐसे लिख दो। 18 9 पे गया, ये 216 जाएगा, ये 72 जाएगा, ये 2 से 51 जाएगा, ये 9 जाएगा, ये 108 जाएगा, ये 36 जाएगा, ये 2 से 51 जाएगा, ये 9 जाएगा, 2 5 जा 2 4 जाएगा और ये आपका 18 जाएगा, ये 2 से जाएगा 51 जाएगा, ये 9 जाएगा, ये 27 जाएगा और ये 9 जाएगा, ये 3 से 17 जाएगा, 3 जाएगा, 9 जाएगा, 3 जाएगा, ये 3 से जाएगा 17 जाएगा, 1 जाएगा, 3 जाएगा और 1 जाएगा। देखिए इधर भी सारे प्राइम आ चुके हैं, नीचे भी सारे प्राइम आ चुके हैं। इन सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार 2 हो गए, 3 गुना 3
गुना 17 गुना 3, यही हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 3 48, 48 × 3 144, है ना। 144 × 3 कितना होगा, 3 चौके 12, 3 चौक 12 और 1 13, 432। 432 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7344, और यही आपका आंसर होगा। उसके अलावा आप ये भी देख सकते थे, सबसे छोटा नंबर उठाइए 18, 18 किससे डिवाइड होगा, ऑब्वियस है 2 से भी होगा और 9 से भी होगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन में हर ऑप्शन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल को छोड़ देते हैं, 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 नहीं हो रहा। 7 और 9 9 9 18 और 4 22 नहीं हो रहा। 7 और 3 9, 9 और 4 9 और 4 क्या होगा, देखिए 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, ऑब्वियस है 9 से डिवाइड होगा। तो आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, आपके पास क्या आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, और आपको तब उनका एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो ऊपर वाला पार्ट और एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ निकाल दो, B, D, F। ऐसे ही यहाँ पर जब एचसीएफ निकालना हो तो जिसको निकालना है उसे आप ऊपर रखो और बाकी उसके अपोजिट क्या कर दो, नीचे कर दो, एलसीएम नीचे आ जाएगा B, D, F का। समझ में आया। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 3/8 है, 5/16 है और 7/2 है। इनका क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ऊपर वाले पार्टों का एलसीएम निकालिए 3, 5 और 7 का, नीचे वाले पार्टों का एचसीएफ निकालिए 8, 16 और 2 का निकालेंगे। ऊपर जब हम निकाल रहे हैं एलसीएम तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर 3, 5 और 7 तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबरों का एलसीएम क्या होता है, उन सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना 5 गुना 7। अब नीचे वालों में देखिए 8, 16 और 2 है, मुझे पता है 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को भी, और 2 खुद 2 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ये 105/2 आएगा, और जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 52 × 1/2 आपका आंसर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। समझ में आया। आज के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे एचसीएफ और एलसीएम का हो और आपको आता ना हो। यहाँ पर देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्या है एलसीएम किसका निकालना आपको, 2/3। जिसका भी निकालना है उसको लिखिए जल्दी से, 4/7, 9/13 लिख लिया। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था ऊपर वालों का एलसीएम आएगा 2, 4, 9, नीचे वालों का क्या आएगा भाई, एचसीएफ आएगा 3, 7, 13, यही आएगा। 2, 4 और 9 में आप जब निकालने लगेंगे, देखिए डिवीजन मेथड से मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। 2, 1, 2, 2 और 9 सारे यहाँ पर 3 से 1, 2 और 3, ये देखिए 2 × 3 × 2 × 3, 2 3 जार 6, 2 जार 12, 12 3 जार 36। ऊपर वालों का 36 आएगा एलसीएम, और नीचे क्या है 3, 7 और 13। नीचे देखिए तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबरों में 1 और के अलावा कुछ और कॉमन होता ही नहीं, तो 36/1 मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36। समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, डेसिमल्स की क्वेश्चन आ जाए तो इसको निकालने के लिए आपके पास 3 से 4 मेथड है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कन्वर्ट करके कर सकते हैं। आप लोएस्ट फॉर्म में कर लो या डेसिमल्स को इक्वल। देखिए फर्स्ट फॉर्म में मैं क्या बताती हूँ, जैसे 0.126 है, 0.36 है, 0.96 है। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 बना लीजिए, क्योंकि 0 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आया 126, ये आया 360, ये आया 960। आप इनका जल्दी से डिवीजन मेथड से निकालिए, क्या आएगा 126 आएगा, 360 आएगा, ये 960 आएगा, ये 263 आएगा, 2 से 180 आएगा, 2 4 जार 280 आएगा, ये 2 से 63 आएगा भाई, ये 90 आएगा, ये 2 2 जार 240 आया, ये 2 से 63 आया, ये 45 आया, ये 120 आएगा। अब उसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 2 जार 6 1 आया,
3 से 15 आएगा, 3 4 जार ये आएगा। अब ये 3 से ही जाएगा, 7 आएगा, 5 आएगा और ये 40 का 40 रह जाएगा। ये 5 से 7 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा। ये 2 से जाएगा, 7 1 2 जाएगा, फिर 2 से जाएगा 7 1 1 आएगा और 2 और ये 2 3 बार 2 आया, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या लिखी मैंने, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 लिख दी। यहाँ पर देखिए जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी ये आएगा 20,160। क्या आएगा, 20,160। आपको पता है डेसिमल तो हमने कैंसिल किया था, अदरवाइज डेसिमल से बाद 3 डिजिट्स थी, तो इसका मतलब 1 2 3 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। 20.16 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म थी कि डिजिट्स डेसिमल से बाद डिजिट्स को इक्वल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म हमारी ये भी हो सकती है कि जो है जो भी है आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए। जैसे 0.126 है, ये 126/1000 हुआ। दूसरा होगा 0.36, 36/100 हुआ। ये 0.96, इसको 96/100 लिखेंगे। लिख दिया यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, 262 और यहाँ पर होगा 2 से 3/500 हुआ। ये 2 से 18 हुआ, ये 50 हुआ। ये 2 4 और ये 8 हुआ, ये 50 हुआ। यहाँ तक आ गया। इसके बाद आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा, 36/500, ये होगा 18/50 और ये होगा 48/50। आ गया यहाँ तक 48/50। आपको क्या करना, मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा हो तो ऊपर वाले पार्टों का एलसीएम निकालेंगे। मैं इधर लिख रही हूँ, एलसीएम किसका निकालेंगे, 63 का, 18 का और 48 का, और नीचे वालों का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, 500 का, 50 का और 50 का, यही होगा। आप ऊपर वालों का निकाल सकते हैं एलसीएम, आपको बता दिया मैंने, डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी की हुई हो और तब आपसे एलसीएम पूछ ले, तो वो तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर है 2 की क्यूब है, क्रॉस, ध्यान से देखना सभी लोग, 13 है। यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर है, क्रॉस 13 का स्क्वायर है, क्रॉस 19 है। ये 9 का क्यूब है, 13 का स्क्वायर है, क्रॉस 19 का स्क्वायर है। मैं सबसे पहले 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 का क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब 2 का क्यूब क्या है, सबसे पहले हमें जो हाईएस्ट है वो उठाना है एलसीएम के अंदर। 2 का क्यूब उठा लिया, क्योंकि जो कॉमन नहीं है उसको अलग से उठा के रख लेना है। कॉमन 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में सबसे बड़ा 2 क्यूब है, उसको उठा लिया। अगर तीनों में होता तो तीनों से एक उठा लेती, यहाँ पर 2 है तो दोनों में से एक उठाऊंगी, लेकिन बड़े वाले को उठाया है। इसके बाद 9 का स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 9 की क्यूब है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 9 की क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर आएगा। क्योंकि जो भी आएगा वो नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, अगर मैं छोटा ले लूंगी तो डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 19 है, यहाँ पर 19 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, 19 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम 2 क्यूब 9 क्यूब 13 स्क्वायर, और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ स्क्वायर ऑफ 6 क्यूब ऑफ 4 एंड 24। क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, एलसीएम किसका निकालना है हमें, देखिए स्क्वायर ऑफ 6 क्यूब ऑफ 4 एंड 24, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम किसका निकालना है, 36 का,
64 का और 24 का, यही आएगा 36 का, 64 का और 24 का। कैसे निकालेंगे, आपको क्या बताया मैंने, 36 का कैसे निकालते थे, देखिए आपको पता ही है 18 2 जार 36 या 19 4 जार 36, 19 क्रॉस 4, 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं, 16 4 जार 64, आपको पता है 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 24 को 12 दूनी 24 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 दिए 24 मीन्स 2 की क्यूब क्रॉस 3 हो गया यहाँ तक। अब आप देखिए जब मैं एलसीएम की बात करती हूँ 2 का स्क्वायर है, 2 की 6 है, 2 की क्यूब है, कौन सा नंबर इन सब नंबरों से डिवाइड होगा पावर में, 2 की पावर 6 है, क्यूब से भी हो जाएगा स्क्वायर से भी हो जाएगा, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 6 क्या हो गया 64 हो गया, 3 की 9 हो गया, 9 4 जार ये आ जाएगा आपका 576 ही आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो अब आपको इस तरीके से भी करके बहुत जल्दी करके अब क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अब बारी आती है, हमने बहुत पढ़ लिया एलसीएम, फिर ये आखिर एचसीएफ का काम क्या है, हम एचसीएफ 4 निकालना देख लेते हैं। देखिए उसके लिए भी हमारा फर्स्ट मेथड क्या होगा, कौन सा मेथड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे अभी क्या था 3 से 15 गया, 3 से 5 गया, इसी तरीके से जब मैं 60 के निकालूंगी 2 से 30 गया, 2 से 15 गया, 3 से 5 गया, हो गया। अपने 45 के पेयर यहाँ पे लिखने हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, आपको 60 के फैक्टर यहाँ लिखने हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। यहाँ पर देखिए ये कॉमन आ जाएंगे, हर कॉमन से एक लेनी है, 3 3 से 3 उठाया, 5 5 से 5 उठाया, 5 3 15, तो आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ 15। जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ के चलो, क्योंकि एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एचसीएफ उन नंबरों को डिवाइड करता है, तो एचसीएफ कभी भी नंबरों से बड़ा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा या तो नंबरों के बराबर होगा या नंबरों से छोटा होगा। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा दूसरा मेथड क्या कहता है भाई, डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड क्या कहता है, जैसे आप 45 और 60 का ही निकाल रहे हो, क्या कहेगा, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करिए, 45 1 जार 45, 5 1 आया, अब जो रिमाइंडर आया उसी से जिससे डिवाइड कर रहे थे, अगर ये अभी कंप्लीटली देखिए 15 हो गया, किससे डिवाइड हुआ है 15 से, तो 15 ही क्या कहलाएगा आपका एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है वो, 84 126 एंड 168 का आपको एचसीएफ निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं, आप डिवीजन मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन, दोनों में से डिवीजन में क्या करेंगे, 126 को 84 से डिवाइड करेंगे, पहले यही करेंगे, 84 1 जार 84 आएगा, 6 में से 4 गए और ये 42 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली हो रहा है, 42 2 जार 84, 42 से हो गया। अब ये देखो क्या 168 42 से हो रहा है, आप ये देखेंगे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, चाह हो रहा है 42 से भी डिवाइड, इसका मतलब हर हाल में 42 क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ में आया? अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो कैसे करेंगे, 21 दूनी 42, 3 तो क्या आएगा 2 गुना 3 गुना 7, 126 के 126 का 2 छिकी 2 63 गुना 2, यही होगा 2 3 6 2 छिकी 12, और इसका होगा 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 7, 9 7 63, और ये होगा 168, 24 7 168 होता है, तो 24 का 2 की क्यूब 24 के क्या बनेंगे 8 3 जार और ये 7,
देखिए 8 3 जा 24 और 24 7 जा। अब इनमें कॉमन कौन आ रहा है, देखिए सब में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, एक 2 कॉमन आया। यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 भी आया, 7 7 7 भी आया। जो कॉमन है सिर्फ वो उठाने, 3 की पावर 2 भी है, लेकिन कॉमन सिर्फ 3 की पावर 1 सभी में आ रहा है। 2 3 6 7 42 और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम आएगी आज के बाद। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारी कौन सी टाइप होती है, नेक्स्ट टाइप हमारी क्या कहती है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। आपके पास कोई भी दो नंबर है तो क्या प्रॉपर्टी, क्या रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम और उन दो नंबरों का, तो देखिए क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही रिलेशन रहता है। यहाँ पर देखिए दो नंबर है, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 154 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। एलसीएम 154 है, एचसीएफ कितना है, 7 है। नोट किया, वन ऑफ द नंबर, एक नंबर 77 है, दूसरे नंबर को मैंने के मान लिया तो के क्या आ जाएगा आपका, 7 क्रॉस 154 बाय 77, 7 से 11 हो जाएगा, 11 कम 11, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14। समझ में आया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करेंगे आप अपना, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 99 है, 990 है, और उन दो नंबरों की प्रोडक्ट 9900 है। व्हाट इज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दो या एचसीएफ बोल दो, क्या बोल दो, जीसीडी बोल दो या एचसीएफ बोल दो, दोनों हमेशा सेम होते हैं। जीसीडी का मतलब भी क्या रहता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम छोटी क्लास में रहते हैं, हम एचसीएफ बोलते हैं। जब बीएससी बीए में मैथ्स की नंबर थ्योरी की बुक पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारा टॉपिक, हमारा नाम स्टार्ट हो जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एलसीएम दो नंबरों का कितना दे रखा है आपको, 990 है, उनकी प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितनी है भाई, आप लिखेंगे कितनी है, 9900 है, 1 क्रॉस सेकंड, ठीक है, 9900 है। रिलेशन आपको अभी बताया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर और दोनों की प्रोडक्ट है 9900 है, फर्स्ट नंबर नहीं, एचसीएफ हमें नहीं पता, हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल पता है 990 है। एचसीएफ क्या आएगा यहाँ से भी, 9900 को 990 से ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, द नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 में है, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 है। एक बात देखना, जब मैंने कहा कि नंबर्स ध्यान से देखना 3:4 है, अब जब रेशियो में रहते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। जैसे मान लिया ये 3 के होगा और 4 के होगा, ये के उन दोनों का कॉमन रहता है, जो नंबरों से कॉमन लेके हम कट कर देते हैं। जैसे 12 और 16 है, रेशियो में है, तो 4 3 जार, इसको 3 4 लिख देते हैं, और यहाँ से 4 4 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर देखिए 3 के 4 के है, इसका मतलब ये के कॉमन है, और जो ये कॉमन वाला पार्ट होता है, जो उन दोनों नंबरों से कॉमन होता है, वही क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि जीसीडी, मतलब कि एचसीएफ। इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ कितना हुआ भाई आपका, 5 हुआ, हो गया। एचसीएफ 5 हुआ तो नंबर क्या होगा, 5 3 जार 15। इस चीज को जिसने समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। समझ में आया, 5 3 जार 15 होगा और 5 4 जार 20 होगा, क्योंकि ये कॉमन है, ये मैंने उठा लिया, उठाने इसके बाद मैंने इनको रेशियो में लिख दिया। नहीं समझ में आया, अगर ये समझ में ना आए तो मैं दूसरे वे से भी बता दूंगी। फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर बताना है। अब 15 और 20 का आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकते हो। आपको दो नंबर मिल गए, एक नंबर 15 है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू
GCD इक्वल टू एलसीएम। यहाँ पर 15 गुणा 20 को 5 से, 5 तिये 15, 20 तिये 60, इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब कहते हो जी नहीं समझ में आया मुझे तो कुछ भी, कोई बात नहीं। मैंने कहा एक नंबर 3 है, दूसरा मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक को 3 के माना, एक को 4 के माना, मान लिया। मेरे को प्रॉपर्टी पता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू जीसीडी इनटू में एलसीएम, यही है। हम इससे भी क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो ये है कि कुछ अच्छी चीजें आपके माइंड में आएंगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स कर रहे हो, वहां से आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, आपको हर चीज सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखना, HCF है, 2 नंबर है, ईच हैविंग 3 डिजिट्स है, इज 17। 2 नंबर है और हर एक में ईच हैविंग 3 डिजिट्स है और उनका HCF कितना है? 17 है। तो मैंने कहा नंबर एक मैंने मान लिया 17x और एक मैंने मान लिया 17y। समझ में आया? क्योंकि इनका HCF एक तो 17 का मल्टीपल है, 17 इंटू x है, दूसरा नंबर 17 इंटू y है। क्योंकि इनका HCF 17 है तो हर हाल में दोनों से 17 क्या होगा? कॉमन होगा। समझ में आया? हर हाल में दोनों से 17 क्या होगा? कॉमन। अब वो कहता है फर्स्ट नंबर 17x 17y और इनका जो HCF है, एलसीएम है, वो कितना है भाई? 714, यही है 714। अब आपको एक प्रॉपर्टी तो पता ही होगा, क्या बताया था मैंने? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इनटू एलसीएम। ये 17 से 17 कैंसिल हो गया, XY क्या आ गया? 714 बाय 7, 7 4 जार 68, 7 2 जार 34, 42। इसका मतलब XY की प्रोडक्ट 42 आई। इसका मतलब जो भी नंबर होंगे X और Y, वो नंबर ऐसे होंगे कि इनकी प्रोडक्ट 42 आए। यहाँ पे 2 हो सकता है, ये 21 हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, उसके बाद 21 दूनी 42, उसके बाद आप देख लेना क्या हो सकता है। अगर मैं 2 रखती हूँ यहाँ पर, 17 2 जार 34 आता है, यहाँ पर 17 को 21 से करती हूँ तो ऑब्वियस है कोई 17 को 21 से करना, 17 आएगा और ये 17 2 जार 34 आएगा। ये तो 3 डिजिट आ गया, लेकिन पहले वाला नंबर तो 2 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब ये तो करेक्ट हो नहीं सकता करेक्ट। अब मैं 6 रखती हूँ, 17 को 6 से करती हूँ, 17 6 जार 102 आता है। जब मैं 7 रखती हूँ, 17 7 जार, देखिए जैसे ही मैंने 6 और 7 रखे, मेरा ये नंबर भी 3 डिजिट्स आ गया, मेरा ये नंबर भी 3 डिजिट्स आ गया। इसका मतलब जैसे ही 6 और 7 रखा, 3 डिजिट्स वाली कंडीशन होल्ड हो गई। इसका मतलब मेरे नंबर क्या होंगे? 176 और दूसरा होगा 177, यही होगा। अब वो क्या पूछ रहा है? सम ऑफ द नंबर। नो, इनका सम कर लो, इन दोनों नंबरों का क्या कर लोगे? सम कर लोगे। और इसका 176 का और किसका? 177 का। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी 102 है, ये एक 102 है और एक 119 है। इन दोनों का आप सम कर लीजिए। 9 2 11, 1 और 221, तो आपका आंसर क्या आएगा? 221। देखिए समझने की जरूरत है, जो कंडीशन कह रहा है हमें उसी कंडीशन को फॉलो अप करना है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 29 क्या है? x है। कॉमन एलसीएम है 6 और 29 का, वो कहना चाह रहा है वो x के इक्वल है, और जो जीसीडी है वो 6 और 29 का वो y है। अब यहाँ पर मैं एक चीज देखती हूँ कि 6 और 29 जो दोनों नंबर हैं, वो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम हुआ 6 क्रॉस 29, 6 5 14, 54 और 6 दूनी 12 और 5 17। अब अगर मैं HCF की बात करती हूँ तो जब कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बनेगा? 1 बचेगा। वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे? x + 4y मतलब 174 + 4 × 1
174 प्लस 4, आपका आंसर क्या आएगा? 178। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 406 एंड 1388 गिव्स रिमाइंडर 1 and 3 रिस्पेक्टिवली। 1 और 3 मिल रहा है। तो क्या करते हैं, जब वो कहे लार्जेस्ट नंबर बताओ, जब मैं क्या करूं, लार्जेस्ट, जब विच व्हेन डिवाइडेड बाय 406 and 1388 गिव्स रिमाइंडर 1 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या करा करो, आप एक काम क्या करो, जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 406 है, तो क्या करो, जो रिमाइंडर बच रहा है, जैसे 1 बच रहा है, तो पहले इसको माइनस कर लो, 405 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जब इसको माइनस करोगे 1388 है, इसमें से किसको माइनस करोगे? 3 को माइनस करोगे, 1385 आएगा। आ गया? अब आप एक काम करो, आप इसका एचसीएफ निकालो। 1385 को 485 से डिवाइड करिए। 3 चौके 12, 3 आठे 24, 3 से नहीं, 2 पंजे 10, 2 आठे 16 और 1 17, 2 चौको 8 और 1 9, यही आएगा। 2 पंजे 10, 2 आठ 16 और 1 17, 2 चौको 8, 5, 8 में से 13 में से 9 गए, 415, 485 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचता चले, यहाँ पर 0, 8 में 70, 70 को 400 में इधर कर देती हूँ, उधर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, 70 को करते हैं 6 से नहीं 5 से जाएगा, 5 0 0, 5 7 35, 5 आया, 11 65 को 70 से डिवाइड करती हूँ, 5 आता है, और 5 को जब 65 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है? 13 आता है। 13 5 65, कंप्लीटली डिवाइड आ रहा है, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। समझ में आया? आपको निकालना डिवीजन मेथड, जो रिमाइंडर बचे जिससे डिवाइड करे उससे डिवाइड करते हुए चलिए, लास्ट में 5 से कंप्लीटली क्या हो गया है? 13 5 जा 65। इसका मतलब किससे कंप्लीटली डिवाइड हुआ? 5 से। तो 5 ही क्या हुआ? वो लार्जेस्ट नंबर हुआ जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 406 से। और देखिए, आप करके भी देख लिए, 5 से करोगे तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ध्यान रखना, जब आपको एचसीएफ निकालना हो और जो रिमाइंडर बच रहे हैं पहले उनको माइनस कर देना, उसके बाद आप एचसीएफ निकालना। और एलसीएम के केस में कहे तो पहले आपको एलसीएम निकालना है, बाद में उनको माइनस करना है। देखिए कैसे, Find the sum of digit of the smallest 6-digit number divisible by 18, 24 and 25. वो कह रहा है find the sum of the digits of the smallest 6-digit number which when divided by 18, 24. Divided by, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? वो एलसीएम की बात कर रहा है। वो कह रहा है वो सम ऑफ स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर का बताइए कि जब वो किससे डिवाइड हो जाए? 18 से, 24 से, 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे इस केस में? देखिए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट है 18, 24 और 25, इनका एलसीएम लीजिए। दोनों में 18 आएगा, 2 से 12 आएगा, ये 25 आएगा। इसके बाद 3 3 9 आएगा, 3 चौके 12 आएगा, 3 से 25 आएगा। इसके बाद 2 से 3, 2 से 2, 2 से 25 आएगा। इसके बाद 5 से 3, 2 और ये 5 आएगा। इसका मतलब ये आएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5, यही आया। यहाँ पर देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 3 180, 180 दूनी 360 और 360 को 5 से किया तो 1800 आया। इसका मतलब वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? कंप्लीटली 1800 से होना चाहिए। तो 1800 से आपकी स्मॉलेस्ट 6-digit डिवाइड करके देखिए, जल्दी से करिए। देखो मैं करूं, मैं करती हूँ 1 सेकंड में। आपको 1800 से जो रिमाइंडर बचेगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे, है ना? वही तो कमी बचेगी जो रिमाइंडर बच जाएगा। देखो 1800 से मैं डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1800 से करना। 1800 एकम, 18 पंजे 90,000, ठीक है? 1800 90,000।
0 0 0 0 10 में से 9 गए, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 10,000 कितने की कमी पड़ रही है ये भाई? 1,000 की पड़ेगी ना। एक सेकंड देखना, मैंने गलत कर दिया, 1800 से डिवाइड करना इसको भी, मैं क्यों कर रही हूँ, एक सेकंड भाई, 1 2 3 4 5 6, 1800 से करना, 18 एकम 1800 यहाँ तक करो तो ये आएगा 18 पंजे 0 0, 8 पंजे 9,000, मैं सीधा ही 90 कर रही हूँ, 0 0 0 1, 10,000 आया, फिर से 18 पंजे ये आएगा, कितना आएगा 9,000, ठीक है, 0 0 0 1,000 आया। इसका मतलब अब ये नंबर 1,000 मेरा रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं इसमें से 1,000 माइनस करती हूँ 1 लाख में से तो ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। वो उसे तो 6 डिजिट का नंबर चाहिए, समझे। अगर मैं ये रिमाइंडर बचता है कंप्लीटली डिवाइड की 2 पॉसिबिलिटी है कि 1,000 में से डिवाइड करूंगी तो जो आएगा 0 9 9 99,000 आएगा। वो 99,000 हर हाल में 1800 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 5 डिजिट का बन गया, वो पॉसिबल है नहीं। सॉल्यूशन उसको तो 6 डिजिट का चाहिए, तो 1000 है, अगर 800 और मिल जाते तो हर हाल में 1800 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब 1 लाख के अंदर आपको कितना और करना पड़ेगा, 800 ऐड करना पड़ेगा, 1,08,000 आएगा। सम ऑफ डिजिट करो, 8 और 1 क्या आएगा 9 आएगा। समझ में आई? 8 और 1 क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 एंड 10 लीव्स रिमाइंडर 4 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। इस केस में पता है एक चीज करके देखा करो। क्या करके देखोगे, जैसे 6 है 8 है 10 है, लिख लिया, कितना रिमाइंडर बच रहा है 4, 6 माइनस 8 माइनस 6 10 माइनस 8। हर केस में देखो 2 बच रहा है, यहाँ पर भी 2 बच रहा है, यहाँ पर भी 2 बच रहा है। हर केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है ना। हर केस में कितने कितने रिमाइंडर बच रहे हैं 2 2 2। अगर हर केस में सेम रिमाइंडर बचे तो आपको क्या करना है, पहले इन नंबरों का क्या ले लेना है भाई, एलसीएम ले लेना है। किसका? 6 8 10 का, और फिर जो आंसर आएगा एलसीएम आएगा। अगर हर केस में रिमाइंडर सेम है तो आप एलसीएम में से ही 2 को क्या कर देना, माइनस। यहाँ पर देखिए 2 3 जार 2 4 जार 2 से 5 आएगा, इसके बाद 2 से ही जाएगा 3 2 5 आएगा। ये देखिए 2 2 3 2 5 आएगा। 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 2 जार 24 24 5 जार 120। आपको 120 में से 2 को माइनस कर देना है। इसका मतलब क्या आएगा 118। वो पूछ रहा था ना लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर क्या आएगा 118। समझ में आया? अगर रिमाइंडर सेम है तब ये केस बनेगा कि लास्ट में जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से, देखो क्या ना सब में 2 2 आ रहा है, तो उस एलसीएम में से ही 2 को क्या कर देना है, माइनस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग वूम 1003 चॉकलेट एंड 2703 कैंडीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स एन इक्वल नंबर ऑफ ईच चॉकलेट एंड कैंडी। जब इस टाइप का केस होता है तो ध्यान रखना, जब एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन देता है कि हर रो में हर कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल है, हर बच्चे को समान समान आइटम मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में हमेशा जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन सब का एचसीएफ निकालना है। समझ में आया? उन सब का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर भी आप 1003 और 2703 का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। देखिए 2 से जाएगा 2 3 6 0 0 2 1 2, 13 में से 6 गए 9 6,
ये आएगा 697 को 1003 से 697 आएगा। 17 में से 7 गई 6 आएगा, 0 आएगा, 306 आएगा। अब मैं इधर कर रही हूँ 697 को 306 से करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको उससे डिवाइजर से डिवाइड करते हुए चलो। 2 6 के 12 आएगा, 2 3 6 आएगा, 9 में से 1 गए 85 आएगा। 85 को 306 से करते हैं तो ये आपका आएगा 5 5 25, 5 कहाँ जा रही हूँ मैं, 3 5 15, 4 8 32, 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 1 10 में से 5 गए 5, 51 आएगा। 51 को 85 से करते हैं, 51 आएगा। 34 आया, 34 को 51 से किया, बहुत लंबा पहुंच गया, पर कोई बात नहीं, ये आएगा 17 और 17 दूनी 34। आपको पता चल गया 17 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 17। समझ में आया? आपको ऐसे क्वेश्चनों में जब वो कहे कि हर एक बच्चे को इक्वल इक्वल मिलेगी, हर रो हर कॉलम में इक्वल है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का केस कोई भी आ जाए तो हमेशा क्या निकालना है, HCF निकालना है। नेक्स्ट देखिए, 4 बेल है, वो रिंग कर रही है साइमल्टेनियसली एट स्टार्टिंग एंड एन इंटरवल ऑफ 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड पर। तो वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर इन 2 आवर्स। जब भी रिंग का केस आ जाए कि वो, तो आप क्या करोगे, उनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम से पता चल जाएगा कि कितने कितने टाइम के बाद वो रिंग एक साथ करेंगी। जब ट्रेन मिल रही हो, बेल बज रही हो, रेड लाइट ग्रीन लाइटें हो, इस केस में हमेशा क्या करना है, आपको क्या निकाल लेना है, उनका एलसीएम निकाल लेना। देखिए कैसे निकालेंगे। 6 कितने नंबर है यहाँ पर भाई, 6 है, 12 है, 15 है और 20 है। 6 12 15 और 20 है। 2 से 6 होगा, 2 से 6 होगा, 2 से 15 होगा, 2 से 10 होगा, 2 से 3 होगा, 2 से 3 होगा, 2 से 15 होगा, 2 से 5 होगा, 3 से 1 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 5 से 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। अब सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 3 क्रॉस 5, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। इसका मतलब हर 60 सेकंड बाद ये चारों बेल एक साथ रिंग करेगी। एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर वो कितनी बार रिंग करेगी। 2 घंटे, यहाँ पर देखिए सेकंड है, यहाँ पर यूनिट है घंटों के अंदर, तो आप यूनिट किस में चेंज करोगे, आवर्स को छोटी स्मॉल यूनिट में, सेकंड में। सेकंड में करेंगे 2 गुना 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, 7200 सेकंड आएगी। अब 7200 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा। इसका मतलब 120 बार वो और बजेगी एक साथ 2 घंटे के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग में एक बार ऑलरेडी वो बच चुकी है, रिंग कर चुकी है, तो कितना होगा 120 जमा 1 121 बार वो 2 आवर्स के अंदर अंदर एक साथ क्या करेंगी, रिंग करेगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर x एंड y क्या है, 141 है, 141 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस 5x, 141 है और वो कह रहा है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, 2 प्राइम नंबर हैं x और y और उसका 141 है। इसका मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए आप 47 क्रॉस 3 करिए, आपको पता है 4 और 1 5 और 1 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 चौके 12, 3 7 21। इसका मतलब वो नंबर क्या है, एक 3 है और एक क्या है 47 है। ठीक है, तभी तो जब दोनों नंबर प्राइम है और जब प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम उन दोनों की प्रोडक्ट होती है। हो गया यहाँ तक। अब वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, y माइनस 5x। y क्या आपका 47, 5x की जगह 3, 47 माइनस 15, 7 में से 5 32 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर इज n, 110 जो स्टार्टिंग के 110 नेचुरल नंबर हैं उनका एलसीएम कितना बता रहा है, वो n बता रहा है। कितना बता रहा है, n। जो स्टार्टिंग के 110 नेचुरल नंबर है उनका एलसीएम कितना बता रहा है, वो n बता रहा है।
जो स्टार्टिंग के हैं। अब वो कह रहा है स्टार्टिंग के लिस्ट कॉमन फर्स्ट 110, मतलब 1 से लेकर 110 जो नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके और कहाँ तक 110, उनका कितना है, n है। अब वो कह रहा है देन फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 115। 115 का मतलब 110 तक तो होगा ही होगा, 11 12 13 14 और 15 ये नंबर और इंक्लूड हो जाएंगे। अब देखना 110 को 55 गुना 2 लिख सकती हूँ, 55 और 2, 55 भी इसके अंदर इंक्लूड और 2 भी इनके अंदर इंक्लूड है। 111 को 3 7 21 3 3 9, 37 गुना 3 लिख सकती हूँ। 112 को 2 गुना 56 लिख सकती हूँ। 113 एक प्राइम नंबर है जो 113 का 113 रहेगा। 114 को 2 5 10 57 गुना 2 लिख सकती हूँ और ये 23 गुना 5 लिख सकती हूँ। हर नंबर देखना, ये 55 भी इसके अंदर आया हुआ है, 2 भी 37 भी 56 भी 57 भी 23 भी सब कुछ आया हुआ है 1 से लेकर 110 नेचुरल नंबर तक। एलसीएम में बार बार रिपीट नहीं करते, कॉमन वाले पार्ट को एक बार ही लेते हैं। तो ये बच जाएगा, ये प्राइम नंबर 113 जो इससे पहले नहीं आया होगा। तो इसका मतलब जब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 110 111 112 और 115 और 114 इनका एलसीएम तो n ही रहेगा। जो 113 और इनके बीच में मल्टीप्लाई में है वो अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 113n हो जाएगा। उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 113n, क्योंकि सिर्फ प्राइम नंबर से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, वरना वो सारे तो कॉमन आ ही रहे हैं। तो आज के लिए ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ मैंने करा दिया। अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज और करेंगे। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे करा दिए। आज एचसीएफ एलसीएम करा दिया। अब मैं एवरेज कराऊंगी, रेशियो प्रपोर्शन कराऊंगी, डेली एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराऊंगी। टीजीटी का भी आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।